क्यों देखनी चाहिए अवतार द वे ऑफ वाटर। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये कोई फिल्म भी नहीं, असल में हम सबकी कहानी है। ऐसी कल्पना जिसमें सच्चाई, प्रेम, परिवार, प्रकृति, समाज, परेशानियां, एक दूसरे का साथ देना, दैवीय शक्ति सब कुछ है। जेम्स कैमरन ने इसे साइंस के सहारे हकीकत में बदला है। अवतार द वे ऑफ वाटर हमारे सपनों में दिखने वाली दुनिया जैसी है। वो समुंदर जो सुंदर होते हैं, इमारत से गिरने या ट्रेन के आगे भागने वाले सपने नहीं। समुद्री किनारों पर घूमने के, जंगलियों में डालियों पर चढ़ने और झूलने के, गोता लगाने के, मछलियों को छूने के। जेम्स कैमरन की अवतार 2 यानी साल 2009 में आई पहली फिल्म का सीक्वल एक ऐसे परिवार की कहानी है जो प्रकृति, समाज, दैवीय शक्ति और अपने दुश्मनों से संघर्ष करता है। दुनिया में लगभग हर परिवार यही करता है। जैक सली जो कि पहले अवतार में एक इंसान था, अब वो पंडोरा पर नावी बन चुका है। नावी कबीले के सरदार की बेटी डिटीरी से शादी कर चुका है। दोनों के 3 अपने और एक गोद में ली हुई बेटी है। पेंडोरा के जंगलों में प्रकृति के बीच पेड़ों के ऊपर इनका आशियाना है। ऐसे हमारी दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अलग अलग धर्मों में उसे प्रकृति से जोड़ने की पूजा प्रथाएं हैं। इस फिल्म में भी हर बच्चे के जन्म पर उन्हें एवा नाम की दैवीय शक्ति वाले एक चमत्कार पेड़ से जोड़ा जाता है ताकि वो अपनी संस्कृति, प्रकृति और उसकी आत्मा को समझ सके। फिल्म में यह संदेश दिया गया है कि हम इंसान भी अपनी प्रकृति से जुड़े। जैक सली अपने लोगों को बचाने के लिए जंगल छोड़कर समुद्री इलाकों में बसे द्वीपों के कबीलाई लोगों से मदद मांगने जाता है। समुद्री कबीलाई लोग यानी मेटकानिया अनजान जगहों, अलग संस्कृति, अलग व्यवहार या अलग खान पान के लोगों की जिस तरह हम पहली बार में स्वीकार नहीं कर पाते, ऐसा ही सीक्वेंस यहाँ भी है। मेटकानिया कबीले के लोग शुरुआत में जंगलवासी जैक सील और उसके परिवार को स्वीकारते नहीं। अब आप ऐसे में क्या करते हैं? नई जगह और नए लोगों के रहन सहन और नियम कायदे सीखने और उन्हें मानने का वादा करते हैं, तब जाकर वो समुदाय आपको स्वीकारता है। फिर भी कुछ लोग आपके आने से खुश नहीं होते। वो धीरे धीरे समय बीतने के साथ आपकी काबिलियत, हिम्मत और सुख दुख में साथ देने की क्षमता से पसंद करने लगते हैं। अवतार 2 इंटरवल से पहले सिर्फ आंखों को सुकून देने वाली एक कहानी का इंट्रोडक्शन है। हाफ से ठीक पहले कहानी की शुरुआत होती है। पहला हाफ बेहद स्लो है, लेकिन आप सिनेमा हॉल छोड़कर बाहर नहीं आते, क्योंकि 3D में जब आप घने जंगलों के ऊंचे पेड़ों पर कूदते उछलते जैक सली के बच्चों को देखते हैं तो अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। थोड़े एक्शन की शुरुआत होती है। दूसरे हाफ में कर्नल माइल्स क्वारिच और उनकी खास हमलावर टीम अवतार बनकर हमला करते हैं। आप कहेंगे कि इसे तो पहले अवतार में नटीरी ने मार दिया था। सही बात है। सेकेंड पार्ट में इस बात को जस्टिफाई किया गया है। मरे हुए कर्नल का अवतार पेंडोरा पर भेजा जाता है, जिसमें पुराने कर्नल की मेमोरी डाल दी जाती है, यानी शरीर ज्यादा ताकतवर, चुस्त दुरुस्त, पेंडोरा के वातावरण के हिसाब से सलामत रहने वाला। लेकिन यादाश्त कर्नल माइल्स क्वारिच की यहाँ फ्यूचर में होने वाले न्यूरोलॉजिकल साइंस को बखूबी दर्शाया गया है। इसके बाद शुरू होती है समुद्र में जंग। कर्नल माइल्स का अवतार अपनी टुकड़ी के साथ मेटकानिया कबीले पर हमला कर देता है। उसे जैक सली से बदला लेना होता है। जैक सली को बाहर लाने के लिए समुद्री कबीले के पालतू जीवों को मारता है। ये पालतू जीव किसी प्राचीन हम्पैक व्हेल जैसे होते हैं, जिन्हें नाम दिया गया है लुटकुन। ये 2 अन्य समुद्री जीव हैमरहेड शार्क और कछुए का हाइब्रिड होता है। इस पूरी फिल्म में इंसानों, अवतारों और अन्य सभी जानवरों के साथ एक बेहतरीन संबंध दिखाया गया है। कैसे आप अपने पालतू कुत्ते और बिल्ली के मरने पर दुखी होते हैं, ऐसा ही नजारा इस फिल्म में आपको कई बार देखने को मिलता है। कैसे आपका कुत्ता अपना दर्द बता नहीं पाता तो आपके आसपास घूमता है, रोता है, किसी न किसी हरकत से यह बताने की कोशिश करता है कि उसे दिक्कत है। ठीक वैसे ही टुलकुन जैक सली के छोटे बेटे लोआक से बातचीत करता है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं। फिल्म में जैक सली की गोद ली हुई बेटी किरी पहली फिल्म में दिखाई गई डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटिन के गर्भ से पैदा होती है। डॉक्टर ऑक्सटिन के नावी अवतार ने इस बेटी को जन्म दिया। यह किसी फ्यूचर सेरोगेसी जैसी मामला दिखाई देता है, जिसमें मृत महिला के गर्भ से बच्चे को जन्म दिलाया जाता है। इस बच्ची के पास अलग तरह की आत्मीय शक्ति होती है। यह पंडोरा की दैवीय शक्ति एवा से सीधे संपर्क कर सकती है। दैवीय शक्ति जंगल में भी होती है। उसका दूसरा रूप समुद्री कबीले की देवी के रूप में भी दिखाया गया है, यानी देवता एक ही है, बस उसका स्वरूप दूसरा है। फिल्म का लंबा समय आपको टिकट बुक करने से पहले डरा सकता है, लेकिन जब आप 1-1 घंटे के एपिसोड वाले लंबे सीरीज को 5 से 7 घंटे लगातार देख सकते हैं तो इस फिल्म को देखना नुकसानदेह नहीं होगा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, विजुअल्स आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगी। 3D या 4D में आपको यही लगेगा कि आप पंडोरा के निवासी हैं। जेम्स कैमरन एक कनाडाई फिल्म निर्माता है। साइंस फिक्शन फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। टर्मिनेटर, टाइटैनिक, टू लाइज, जजमेंट डे जैसी बड़ी फिल्में बना चुके हैं। असल में साल 2009 में अवतार की पहली फिल्म आई थी। फिल्म ने कमाल किया। आसमान में तैरते हुए पहाड़, घने जंगल, ड्रैगन जैसे पक्षियों पर उड़ते अवतार, ह्यूमनॉइड एक्सोस्केलेटन रोबोट्स, एम्फीबियन प्लेन जो हवा और पानी दोनों में चलते हैं, 2 सीटर सबमरीन्स, केकरो जैसे रोबोट्स। साइंस का हर एक हिस्सा कवर किया जेम्स ने।
पहले अवतार के बाद जेम्स अवतार 2 का बड़ा हिस्सा पानी के अंदर शूट करना चाहते थे। वे चाहते पानी के अंदर उन्होंने रिकॉर्डिंग करने के लिए पहले उन्होंने एक फिल्म को प्रोड्यूस की जिसका नाम था सेक्टम। फिल्म साइंटिफिक थी लेकिन ज्यादा चली नहीं। जेम्स कैमरन ने यह फिल्म सिर्फ एक ट्रायल के बेसिस पर बनाई थी। समुद्र के अंदर शूटिंग थी। यहाँ पर उन्हें थोड़ा आइडिया मिला कि पानी के अंदर शूटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, कितनी मेहनत और खर्चा आएगा। जेम्स कैमरन सिर्फ इतने से ही नहीं माने। भाई साहब ने पैसे खर्च करके दुनिया की सबसे गहरी जगह यानी मरियाना ट्रेंच तक जाने वाली पनडुब्बी बनवाई। खुद इसमें बैठे और मरियाना ट्रेंच की यात्रा की। दुनिया भर के अलग अलग समुद्री इलाकों के बाहर और अंदर की तस्वीरें ली, वीडियो बनाए ताकि वो पंडोरा की समुद्री दुनिया का नज़ारा क्रिएट कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, 24 फ्रेम प्रति सेकेंड से अधिक दर पर शूटिंग करना चाहते थे ताकि ज्यादा रियलिटी महसूस हो। अपनी टीम में नए लोगों को शामिल किया। सिनेमेटोग्राफर रसेल कारपेंटर को बुलाया जो उनके साथ टू लाइट्स और टाइटैनिक में काम कर चुके। असरीता कामत को बुलाया जो अवतार सीरीज की 4 फिल्मों की आर्ट डायरेक्टर है। इसके अलावा परफॉर्मेंस फ्री डाइविंग इंटरनेशनल गोताखोरी संस्था के संस्थापक कर्क क्रैक को अपनी फिल्म का हिस्सा बनाया ताकि सभी कलाकारों को पानी के अंदर गोता लगाने की सही और सुरक्षित ट्रेनिंग दे सके। इतनी तैयारियों के बाद उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। नए कास्ट को जोड़ा। इस बार केट विंसलेट, क्लिफ कर्टिस, एडी फाल्को और जेमिन क्लेमेंट को शामिल किया। करना भी था क्योंकि नए किरदारों की जरूरत थी। केट विंसलेट मेटकानिया कबीले के सरदार तोनोवारी की गर्भवती पत्नी रोनाल्ड का किरदार निभा रही है। शुरुआती शूटिंग कैलिफोर्निया के मैनहट्टन बीच पर की गई। कुछ छोटे टेस्ट टैंक बनाए गए थे ताकि उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहने की प्रैक्टिस कर सके। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन के पास वेटा डिजिटल में विजुअल इफेक्ट डाले गए। वहाँ के तटों और धूपों पर शूटिंग की गई। केट विंसलेट ने पानी के अंदर रहने का रिकॉर्ड तोड़ा। वो 7 मिनट से ज्यादा समय तक सांस रोक कर पानी के अंदर थी। उन्होंने टॉम क्रूज का रिकॉर्ड तोड़ा जो उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन के दौरान बनाया था। आज का यह वीडियो अवतार फिल्म का रिव्यू नहीं, यह वीडियो सिर्फ यह दर्शाता है कि कैसे हम इंसानों की तरह यह काल्पनिक जीव भी अपने परिवार, समाज, प्रकृति, मुसीबतों से जुड़े हैं। फिल्म देखनी है या नहीं ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।